गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? सब अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान का एक बच्चों ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वो आपके है पर्वत और पठार। बच्चों, जब अपन राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे तो बच्चों राजस्थान के चार भौतिक जो प्रदेश है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें से जैसे कि अरावली है, यहाँ पर कुछ बच्चों पर्वत देखने को मिलते हैं। तो इनकी पर्वत और पठार के एक सेपरेट वीडियो बच्चों आपके लिए लेके आए। तो यहाँ पर जो बच्चों प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको बच्चों डिटेल में चर्चा करेंगे। बच्चों आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, ठीक है। ठीक है, इसी से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का शानदार एवं जानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अरावली के शिखर आराम से बता सकते हो? नागपानी होगा बच्चों। इसके अलावा बच्चों भानगढ़ अलवर के अंदर है, उत्तरी अरावली का भाग है। नागपाड़ बच्चों अजमेर मध्य अरावली का भाग है। बच्चों ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका राइट आंसर। चलो बच्चों कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। बच्चों ट्रैफिक लगना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बच्चों नागपानी कहां पर है? बच्चों उदयपुर के अंदर। कहां पर है मुझे पता है, एक भी कमेंट नहीं आएगा। इतने बड़े अपन हुए नहीं ना अभी तक उदयपुर में, ठीक है। नागपानी बच्चों उदयपुर में आएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बताओ इसमें से कौन सी नहीं है। बच्चों ऐसे ऐसे याद करवाइए आपको कि कैसे भूल जाए अपन। बच्चों शेरपाड़ी, सिरोही, दिलवाड़ा, सिरोही, कमलनाथ, सिरोही, बिलाली। अरे भाई साहब, बिल बहुत ज्यादा आएगा अलवर के अंदर। बच्चों उत्तरी अरावली का भाग है। देखो बच्चों, वन रक्षक जैसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि बच्चों इनको पेपर लिख करना है ना, सबसे बड़ी बात। बच्चों जिस यदि खतरनाक क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे डेंजर क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब इनको गधों को पेपर लिख करना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में? अवरोही क्रम मतलब बच्चों 4 ऑफ 4 अक्षर है इसमें। मतलब इसमें से सबसे बड़ी कौन से? बबई, नागपाड़, बैरोंच, बैरोंच है बच्चों, और बैराट है। अब बच्चों नागपाड़ देखोगे आप तो ये आपके जो मध्य अरावली टीटीएन, इसके बच्चों 3rd नंबर की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। टीटीएन है बच्चों एन, तीसरी सर्वोच्च चोटी है नागपाड़ की। दूसरी बात बच्चों, इसकी जो ऊंचाई है आपके 795। कितनी है? 795 मैंने बताई थी आपको, 795। बच्चों बैरोंच, बैरोंच बच्चों आपकी थी जो उत्तरी जो अरावली थी। कौन सी बच्चों? उत्तरी जो अरावली थी बच्चों, बैरोंच थी, वो उत्तरी अरावली से संबंधित थी। और बच्चों ये कितनी थी? 792। बच्चों इतना इसमें स्टिक पूछा है, 792 है। और बच्चों बाबाई, यदि बच्चों बाबा आता तो जयपुर करते, बाबा ही आ रहा है तो अपन क्या करेंगे बताओ? झुंझुनू करेंगे। ये बच्चों 780 है। सुबह शाम बैठे रहो, 7 से 4। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, लेकिन ट्राई करना है, भगवान के आपके राइट हो क्वेश्चन। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम है। बच्चों बताओ इसमें से सबसे बड़ी कौन है? टोडगढ़, खो, बिलाली या रोजा पाकर? तो बच्चों देखो टोडगढ़, टीटीएन, टीटीएन ये तो मेरा तारा है। तो बच्चों तारागढ़ तो बीच में होती है, लेकिन आप टोडगढ़ आपको इसने सर्वोच्च छोटी पूछी है। बच्चों कितनी? 933 मीटर के साथ में सर्वोच्च पे आपकी कौन सी है? टोडगढ़ है। कौन सी? टोडगढ़ है। इसके अलावा बच्चों इसमें जो खो पहाड़ी है बच्चों, ये आपके जयपुर के अंदर है। हम तो खो गए, अपन क्या करके खो गए। तो बच्चों इसकी ऊंचाई 920 है। खो पहाड़ी की कितनी ऊंचाई बच्चों बताओ? 920। इसके अलावा बच्चों बिलाली अलवर के अंदर है, ठीक है बच्चों, बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। बिलाली अलवर के अंदर है, ये 795 मीटर के साथ में बच्चों ये आपकी बिलाली होगी। खो आपके ये होगी। अपने बच्चों रोजा पाकर रोज जाना सही 7:30 बजे, तो 730। तो अपने रोजा पाकर की 730 हो जाएगी। बच्चों बार बार ट्राई करो, हमेशा आपका आंसर राइट होगा। और इसकी तो मैंने बताई बच्चों आपको 933, टोडगढ़ की 933 बताइए। याद करो बच्चों, बार बार पटवार जैसे एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन टॉप लेवल के। अरावली पर्वत माला की चोटियों को उनकी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताओ। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट कोई गलत नहीं करेगा। मैंने क्या बोला था? गरु से दिल, गरु से तो बच्चों क्या हो जाएगा? सिर। गरु से दिल जरा लगा के रखो असल में कुंभा। तो 4 2 3 है। 4 2 3 को किस किस ऑप्शन में बच्चों बताओ? देखो बच्चों ये रहा 4 2 3 और 1। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3rd। अब बच्चों इससे पूछा गया वो एक बार देख लेना, अन्यथा फिर उल्टा हो जाएगा आंसर आपके, ठीक है। इसने पूछा है कि बढ़ते क्रम में, तो बच्चों बढ़ते क्रम में बताना इसमें सबसे बड़ी कौन सी है बताओ? सबसे बड़ी आपकी गुरु शिखर हो जाएगा बच्चों, एक ऑप्शन आ गया। इसके बाद में बच्चों दिलवाड़ा हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके शेर हो गया, सबसे लास्ट में आपके जरगा हो गया। और बच्चों जब भी इसमें आपके यदि कंफ्यूजन हो ना, देखो इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में किया था इन्होंने
1324, 1324, और यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसने चेंज किया है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है अरावली की स्टार्टिंग की जो बच्चों सर्वोच्च 3 चोटियां हैं, ये बच्चों तीनों चोटियां ये आपके सिरोही के अंदर है। तो टॉप 3 चोटियां आपको याद रखना है सिरोही के अंदर है, और जो जरगा बच्चों उदयपुर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है बच्चों? जालोर जिले में नहीं है। हम तो रोज जाएंगे 7:30 बजे घूमने, ठीक है। जालोर वाले लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं। इसरा ना पाकर बच्चों जालोर के अंदर है, गोकुंदा उदयपुर के अंदर है, आसानी से बता सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, असिस्टेंट लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में पूछा गया था, कौन सा पर्वत चोटी ऊंचाई के अवरोही क्रम में बच्चों बताना है। चलो बता देते हैं। अवरोही क्रम में कौन सा क्रम? अवरोही। जब भी बच्चों अवरोही आए तो सबसे बड़ी चोटी इसमें से ढूंढ लो। अचलगढ़, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। इसमें तो सारे बच्चे आराम से बता देंगे कि सर सबसे बड़ी इसमें से स्टार्टिंग में देखें तो सबसे बड़ी शेर है, इसके बाद में दिलवाड़ा, फिर जरगा, फिर आपके अचलगढ़। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वन रक्षक में पूछा गया दूसरा इसमें, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बच्चों देखो इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ी खो, टोटगढ़। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। तो बच्चों देखो टोटगढ़ की मैंने क्या बताई थी, उत्तरी आपके बच्चों मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, कितने बताइए? 933। खो पहाड़ी बच्चों जयपुर के अंदर है, कुछ मैंने इसकी ऊंचाई बताई थी आपको लगभग खो पहाड़ी की बच्चों कितनी बताई थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। 920। खो पहाड़ी की 920। नागपाड़ी यदि बच्चों देखोगे ना, ये आपके मध्य अरावली की सबसे छोटी चोटी है नागपाड़। अजमेर के अंदर बच्चों ये 700 के समथिंग है, कुछ 795। और बच्चों भैरोंच, बच्चों क्या हो जाएगा? भैरोंच आपके 792। अब बच्चों ऐसे याद रखो बच्चों, नाक बड़ा है या भैंस बड़ी है? बताओ। अरे भाई नाक बड़ा है या भैंस बड़ी है? बच्चों हमेशा नाक बड़ा होता है ना। अरे नाग बाग से बड़े होते हैं, भैंस बेचारी छोटी होती है, वो भी डर के भाग जाती है उसको, ठीक है। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बच्चों ये तो पीआरओ एग्जाम में पूछा गया था, खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है। अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या हो बच्चों? इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? अवरोही में सबसे बड़ी तारागढ़, सायरा, सायरा, सायरा। अब बच्चों देखो सायरा सबसे बड़ी है, लोगों का सायरा जाग जाता है, तो मतलब सायरा पहाड़ी बच्चों का उदयपुर के अंदर है। ये बच्चों आपकी 900 मीटर है। सायरा की ऊंचाई कितनी है? 900 है। तारागढ़ बच्चों मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, आपको सबको पता है बच्चों 873 के साथ में। यहाँ तो बच्चों 873 या 870 के साथ जा सकते हो। डोरा पर्वत बच्चों जालोर के अंदर है। जालोर की बच्चों डोरा पर्वत की ऊंचाई बताओ। बच्चों आपकी रोजा पाकर की 730 थी, और बच्चों जो आपका जो डोरा पर्वत जालोर है ये 869 है। कितना? 869। डोरा पर्वत कितनी? 869। और बच्चों नागपाड़ की मैंने सबको बताई दी है, 795, 795, 795। अब बच्चों देखो जालोर के अंदर कौन सी होगी बताओ। जालोर के लोग जालोर जालोर झगड़े करते हैं। जयपुर के अंदर बच्चों कौन सी होगी? अलवर के अंदर बच्चों कौन सी होगी? भानगढ़ बच्चों अलवर हो जाएगा, रघुनाथगढ़ सीकर हो जाएगा। तो बच्चों बरवाड़ा की पहाड़ी जयपुर में हो जाएगी। और बच्चों ये बरवाड़ा की पहाड़ी जयपुर अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 786, 786। मेरे हिसाब से आपको कुछ पता लगा होगा बच्चों, ये कोई मैंने नंबर सुना सुना लग रहा है, ठीक है ना, 786। तो बरवाड़ा याद कर सकते हो आप, जयपुर से संबंधित है 786, अच्छा नंबर भी है, याद रखना आपको। इसी से बच्चों अरावली पहाड़ी को आपको सिलेक्ट करना है बच्चों रोजा पाकर, यानी कि मुझे रोज का सुबह सुबह 7:30 बजे मुझे काम पे जाना चाहिए पत्थर तोड़ने के लिए, 7:30। डी में बच्चों एक, अब बच्चों डी में एक आपके ओनली फॉर एक ही ऑप्शन में आपका आंसर यही हो जाएगा। अब बच्चों देखो यदि आपको एक ही पता है ना तो आप बता सकते हो ऐसे, ठीक है। अब बच्चों देखो तारागढ़ की अपने बात की थी टीटीएन, तारागढ़ की बात की थी ना, ये दिल का टुकड़ा है तो तारा बच्चों बीच में बैठा है, तो ये कितनी आपको 873 बच्चों याद रखनी है तारागढ़, ठीक है। बच्चों सायरा पहाड़ी, सी में बच्चों आपके क्या हो जाएगा? सी में बच्चों आपके सियार हो जाएगा। लोगों का सायर जाग जाता है, कब जागता है? रात को 9 बजे, रात को 9 बजे बच्चों लोगों का सायर जाग जाता है, उदय हो जाता है उदयपुर, उदयपुर के अंदर और सायर जाग जाता है। और बच्चों बाबाई, जय बोलो बाबा की जयपुर के अंदर है बच्चों 780, 780। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? बच्चों इसमें से बताना है
कि कौन सी चोटी आपके मध्य अरावली की मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच में है? बच्चों बताओ, तारागढ़ अजमेर राइट आंसर हो जाएगा, जो अजमेर के अंदर है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में आपको बच्चों चयन करना है। अवरोही क्रम का मतलब बच्चों सबसे बड़ी, सायरा सायरा, बिलाली बिलाली। अब बच्चों बताओ, सायरा की ऊंचाई मैंने बताई थी 900, 9 बजे सायर जाग जाता है, कब जागेगा? उदयपुर में जागेगा। अब बच्चों देखो, और बच्चों देखो डोरा पर्वत और नागपाट। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि नाग बड़ा है या भैंस बड़ी है, नाग बड़ा था। तो बच्चों नाग की पहाड़ी आपके कहां पर थी बताओ मेरे को? अजमेर में थी। इसके लिए मैंने बताई थी 795 बताई थी, 795। और बच्चों ये याद रखना, जो बच्चों बिल था, बिल कहाँ थी बच्चों? अलवर के अंदर। भाई बिल बहुत बड़ा है, बिल बहुत बड़ा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम तो साथ साथ निभाएंगे। उन्होंने क्या बोला? हम तो बच्चों साथ साथ निभाने वाले हैं, साथ साथ। लवर क्या कहते हैं? हम तो साथ निभाएंगे तेरा। ऐसे कर, 5 रुपए तू दे दे, 5 रुपए मैं दे देता हूँ, 50-50 बिल कर देते हैं। सही बात है ना? अरे भाई बिल 50-50 कर देना चाहिए। तो 7 साथ साथ, हम तो साथ 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 या निभाएंगे, बिल भी आधा आधा देंगे, 775। अब बच्चों आप क्रम आराम से बता सकते हो। डोरा पर्वत बच्चों जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत बच्चों जालोर के अंदर, बच्चों ये थोड़ा ऊंचा है, जालोर का ऊंचा पर्वत भी है डोरा पर्वत, 869 के साथ में। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे बच्चों सुंदा माता भी है, सुंदा माता भी है। सुंदा माता बच्चों 991 के साथ टॉप नंबर पे। लेकिन बच्चों ये जो थोड़े अनाड़ी पर्वत है ना, अनाड़ीपन, जैसे डोरा है, इसराना है, रोजा है, जारोल है, इस प्रकार बच्चों ये आपको याद रखना है कि डोरा पर्वत बच्चों 869, डोरा पर्वत 869। ठीक है ना, 869। इसमें कुछ आपको दिख रहा है क्या? देखो कुछ, डोरा पर्वत 869 याद रखो, ये बिल वाला तो कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहां स्थित है बच्चों? मध्य अरावली में है, अजमेर के पश्चिम में। बता सकते हो आराम से आप। अजमेर के पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां नागपाड़ बच्चों 795, 795 बच्चों हो जाएगा, 795, 795 याद करना है बच्चों आपको। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपाड़ राजस्थान के बच्चों अजमेर में स्थित है, मध्य अरावली की, इसकी ऊंचाई बच्चों 795 है। कैसे है बच्चों? देखो 7 और 5 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 का। 7 और 9 का डिफरेंस कितना है? 2 का। ठीक है, साथ में ऐसा क्या जोड़े बच्चों? देखो नाग जी है, नाग, नाग भी बच्चों आपने देखा होगा, नागों की जोड़ी भी खतरनाक होती है। आपने अभी तक नोट नहीं किया, नागों की जोड़ी बच्चों खतरनाक होती है, हमेशा वो साथ निभाते हैं दोनों के साथ। 7 में 2 जोड़ो, कितना हो गया बताओ? 9। 7 में माइनस करो 5, अरे जोड़ा है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। सुमिलित नहीं है बच्चों, जरगापाड़ी उदयपुर में, सही है। कुंभलगढ़ बच्चों राजसमंद में, कुंभा राजसमंद में। बताओ मुझे राजसमंद बच्चों 21 दिख रहा था, 12-24 बच्चों जो माइंड में कैप्चर हो तो इसको लिखो बच्चों। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, 1055 लिखो बार बार, तब भी बच्चों याद आएगा। जरगा बच्चों 1431 याद रखो बच्चों। बच्चों आप क्या बोलो? कमलनाथ बोलो या फिर क्या बोलो? नाथ बोलो, कामनाथ बोलो। उदयपुर के अंदर है बच्चों, सिरोही के अंदर नहीं है। और बच्चों बताओ मैंने क्या बोला था? बच्चों जो नाथ आते हैं ना अपने घर पे, उनको क्या करो? प्रसाद वगैरह चढ़ाओ, उनको बच्चों दक्षिणा भी देना सीखो। कितने की दो भाई? पहले 101 रुपए की देते, अब 1001 की देना स्टार्ट कर दो आज से। भाई फिर आपकी मर्जी है, वो तो याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सी पर्वत चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है बच्चों? देखो कमलनाथ, अभी जस्ट बोला है, कमल का उदय होता है बच्चों सुबह सुबह। कमल का क्या होता है? उदय होता है। तो बच्चों उदयपुर आपके हो जाएगा। बच्चों असलगढ़, असलगढ़ तो बच्चों सिरोही में 1380। दिलवाड़ा बच्चों बताओ मेरे को बच्चों, दिल दे दो तो मैंने क्या बोला? 143। अब बच्चों भूल जाओ थोड़ा 143 को, आप क्या कर दो? 1442 कर दो। शेर बच्चों आपके सिरोही के अंदर है बच्चों, देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही के अंदर है, आपको याद कर सकते हैं ऐसे भी। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? कौन सी पहाड़ी बच्चों मध्य अरावली में स्थित है? कुछ थोड़ा कैप्चर करो बच्चों। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा पाखर बच्चों जालोर के अंदर है, रोजा पाखर बच्चों कहां पर है? जालोर में। इसराना पाखर बच्चों कहां पर है? जालोर के अंदर है। गिरवा पहाड़िया बच्चों कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। तो बच्चों ये सारी दक्षिण अरावली के भाग है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेरवाड़ा, अजमेर वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या होगा? राइट होगा। चलो बता देते हैं, वो तो बता दिया आंसर तो। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली मध्य अरावली की पर्वत श्रेणी बच्चों, ये क्या करता है? मारवाड़ को क्या करता है? मेवाड़ से अलग करने का काम करता है। कौन? आपके
मेरवाड़ा की पहाड़ियां। इसके बच्चों टॉडगढ़ के निकट मेरवाड़ा की पहाड़ियां, अजमेर ब्यावर, इन क्षेत्रों में बच्चों देखने को आपको मिलती है। इसी के साथ मेरवाड़ा की पहाड़ियां निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक उप इकाइयां उससे संबंधित उप विभाजन बच्चों? मेरवाड़ा बच्चों मेरवाड़ा अजमेर के अंदर है, याद रखना है, मध्य अरावली से संबंधित है आपको। अब बच्चों देखो 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है कि बच्चों कुंभलगढ़, क्या कह रहा है बच्चों? कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। बच्चों कुछ देखो एक बार, फिर मैं बता दूंगा आपको। रघुनाथगढ़ बच्चों, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, मैंने अच्छे से बात बताई थी बच्चों, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित, सही बात है बच्चों। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार, इसकी बच्चों ऊंचाई पहले से मैंने लिख दी 1360 मीटर है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही होगा। लेकिन बच्चों आपके बोराट बच्चों है, कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च है। अब बच्चों बताओ, आपको मैंने बच्चों बताया था कि जो बच्चों कुंभलगढ़ है, मुझे बताओ बच्चों, जो कुंभलगढ़ है, क्या बताया था? कुंभलगढ़ बच्चों राजसमंद के अंदर है। लेकिन बच्चों बोराट के पठार का जो सर्वोच्च पर्वत है, कौन से बच्चों? बोराट के पठार का, वो बच्चों कौन है? जरगा की पहाड़ी। कौन से बच्चों है? जरगा की पहाड़ी, याद रखना है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों जरगा होगा, आपके माइंड में कैप्चर इस बात को रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यदि बच्चों किसी आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट है, आपके मन में बच्चों क्या है? डाउट है, तो मैं आप यदि आप कहते हो तो मैं आपको बच्चों यहाँ के जो सर्वोच्च जो पर्वत छोटी हैं, सर्वोच्च पर्वत छोटियां हैं, कौन कौन से बच्चों पठार है वो थोड़ा बता देता हूँ, यदि आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो। चलो बच्चों, अपने राजस्थान में जो उड़िया का पठार है, कौन सा पठार है? उड़िया, शॉर्ट में लिखूंगा बच्चों, उड़िया का पठार है, जो बच्चों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर। 1360 मीटर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया, ठीक है। यहीं पर बच्चों अपने क्या स्थित है? ध्रुव शिखर है, इसके जस्ट नीचे बच्चों, ध्रुव शिखर के जस्ट आपके बच्चों नीचे ये आपका उड़िया का पठार है, क्योंकि बच्चों ध्रुव शिखर कहां पर? 1722 मीटर के टॉप पे। अब बच्चों देखो नेक्स्ट आपको बच्चों होता है बोराट का पठार। कौन सा पठार आता है बच्चों? बोराट का पठार, ठीक है ना। तो बच्चों आपको बोराट का पठार की ऊंचाई देखो तो 1225 है। बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी? 1225। और बच्चों ये अपने कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है बच्चों? उदयपुर के अंदर है, गोकुंदा उदयपुर और यहाँ पर आपके बच्चों, ठीक है, गोकुंदा उदयपुर और आपके कुंभलगढ़ के बीच में बच्चों मैं आपको नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। और बच्चों बोराट के पठार के बच्चों जो सर्वोच्च चोटी है, अब जब आपको बच्चों मैंने बता दिया कि बोराट का पठार उदयपुर के अंदर है, तो उदयपुर की सर्वोच्च चोटी बच्चों कौन सी बताओ? जरगा पहाड़ी है ना, जरगा पहाड़ी होगी, क्योंकि जरगा की ऊंचाई कितनी है बताओ कमेंट बॉक्स में? 1431 है। कुंभलगढ़ की कितनी बताओ? 1224 है। तो कैसे हो सकता है वो? तो थोड़ा बच्चों ध्यान रखना है थोड़ा, ठीक है ना। अब बच्चों तीसरा लिख लो, आबू का पठार। आबू का पठार 1200 मीटर के साथ में राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का आबू का पठार। बच्चों एक चीजें याद रखो आप। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन गायब हो जाएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिणी अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली में अवस्थित है? ऋषिकेश उत्तरी दक्षिणी अरावली का भाग है, और उत्तरी अरावली का भाग बच्चों भानगढ़ अलवर है, याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, सिरोही जिले में तीव्र ढाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में बच्चों क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इनको भाकर कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है बच्चों। इसी के साथ बच्चों ये भाकर कहा जाता है, ये याद रखना। और अपन इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, और बच्चों इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो छोटियों से रिलेटेड नहीं है। इसमें बच्चों कौन कौन से अच्छे पठार है, यहाँ से बच्चों डेफिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, तो बच्चों इसको सेकंड पार्ट में अपन कवर करते हैं। बहुत वीडियो लंबा हो चुका है।